कुनिनान के इस काफिला ने अभी थोड़ी ही मुसाफत तय की होगी कि यूसुफ के करंदों ने शाही बर्तनों की देखभाल की तो उनको वो प्याला ना मिला। समझे कि शाही महल में कुनूनियों के सिवा दूसरा कोई नहीं आया, इसलिए उन्होंने ही ये चोरी की है। फौरन दौड़े और चलाए काफिला वाल्व, ठहरो तुम चूर हो। बरादरान यूसुफ कारिंदों की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे कि खामखा इल्जाम लगाते हो, आखिर मालूम तो हो कि तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है। कारिंदे कहने लगे कि बादशाह का प्याला गुम हो गया है। और उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा कि जो शख्स इस चोरी का पता लगा देगा, इसको एक ऊंट गला इनाम में मिलेगा, और मैं इस बात का जामिन हूं। बरादरान यूसुफ ने कहा, खुदा गवाह है कि हम मिस्र में फसाद और शरारत की गरज से नहीं आए, और तुम जानते हो कि हम इससे पहले भी गल्ला लेने आ चुके हैं, हम में चोरी की आदत नहीं है। कारिंदों ने कहा, अच्छा, जिसके पास ये चोरी निकले इसकी सजा क्या होनी चाहिए? उन्होंने जवाब दिया कि वो अपनी सजा है, यानी वो तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। आका वो अपने जुर्म की पादाश में पकड़ा जाए, और हम अपने यहाँ ऐसी ज्यादती करने वालों को यही सजा दिया करते हैं। करंदू ने ये जवाब सुना तो पहले दूसरे भाइयों के बोरों तलाशी ली, और जब उनमें से प्याला ना निकला तो करंदू ने बिन्यामीन के बोरे की तलाशी ली तो इसमें प्याला मौजूद था। इस पर वो बरादरान यूसुफ को वापस मिस्र ले आए और हजरत यूसुफ को सारा वाकया बताया, जिस पर हजरत यूसुफ दिल ही दिल में मसरूर हुए, क्योंकि वो किसी सूरत भी अपने भाई को अपने पास ठहराना चाहते थे। चूंकि बिन्यामीन को भी इस सारे मामले का पता था। बरादरान यूसुफ ने जब ये देखा तो उनकी हासिदाना रग फड़ भड़क उठी, और उन्होंने ये झूठ बोलने की जुर्रात की कि अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो ताज्जुब का मकाम नहीं है, इससे पहले इसका बड़ा भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। हजरत यूसुफ ने यह देखकर भी कि मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रहे हैं, जबर से काम लिया और राज फाशना किया, और दिल में कहने लगे, तुम्हारे लिए सबसे बुरी जगह है कि तुम ऐसा झूठा इल्जाम लगा रहे हो, और जो कुछ तुम बयान करते हो अल्लाह इसकी हकीकत का खूब जानने वाला है। ये खुद उन्हीं से मुखातिब होकर फरमाया, यानी उनको शर्मिंदा करते हुए कहा कि अभी तो ये कहते थे कि हम चोरी के करीब तक नहीं हैं, और अब गैर हाजिर बाई पर भी चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, जिसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा खानदान ही चोरी पेशा है। ये मकाम बुरा मकाम है जो तुमने इख्तियार किया है। बरादरान यूसुफ ने जब ये रंग देखा तो बहुत घबराए, और बाप का वदा याद आ गया। आपस में मशवरा करने लगे कि किस सूरत से बिन आमैन को हासिल करें। हम तो पहले ही कोल हार चुके, सिर्फ एक ही पहलू बाकी था कि इल्तिजाएं और खुश उम्दाना अरसो मरूफ करके अजीज मिस्र को बिन्यामीन की वापसी की तरकीब दिलाएं। कहने लगे, अजीज मिस्र हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, इसको इसके पहले भाई का भी हद गम है, और इसलिए इसका आशिक व मतवाला है। इस पर रहम कीजिए और उसकी जगह हम में से किसी एक को सजा के लिए रोक लीजिए। अब हम पर मेहरबान रहे हैं और उन लोगों में से हैं जो एहसान करने वाले हैं। अजीज मिस्र यूसुफ ने कहा, पनाह बा खुदा, ये कैसे मुमकिन है? हम अगर ऐसा करें तो जालिम होंगे।